नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिनेसा पीरियड में जैकोबियन एज के बारे में। तो रिनेसा पीरियड में जैकोबियन एज के बारे में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है। और साथियों, जैकोबियन एज में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आया तो निश्चित रूप से ही हमारे सेशन से बाहर वो क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। रिनेसा पीरियड में नेक्स्ट वन है जैकोबियन एज। अब रेनेसा पीरियड में एलिजाबेथन एज साथियों में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसका सेशन अपलोड किया जा चुका है। अब आज हम बात करने वाले हैं जैकोबियन एज के बारे में। उससे पहले जो टर्म आप देख रहे हैं रेनेसा पीरियड, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूं। रेनेसा पीरियड, ये जो आपका रेनेसा वर्ड है, रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स रीबर्थ। एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनेसा टर्म है फ्रेंच वर्ड और फ्रेंच वर्ड इट मींस रेनेसा मींस रीबर्थ। ये भी एक छोटा सा बट एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। एलिजाबेथन एज में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और जैकोबियन एज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैकोबियन एज एंड दिस एज इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट। अब टाइमिंग की बात की जाए तो 1603 टू 1625 मींस आप कह सकते हैं आपके हो गया 17th सेंचुरी की बात है। अब जैकोबियन एज, दिस एज इज नोन फॉर मेटाफिजिकल पोइट्री। दिस एज इज नोन फॉर मेटाफिजिकल पोइट्री। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जैकोबियन एज को मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाना जाता है। अब मेटाफिजिकल पोइट्री में दो वर्ड हैं, एक है आपका मेटाफिजिकल वर्ड। मेटाफिजिकल में ये मेटाफिजिकल जो है ये टू वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स होता है वर्ल्ड। मेटा का आप कह सकते हैं मेटा मीन्स बियॉन्ड, मतलब बाहर का आप कह सकते हैं, या बियॉन्ड का आप कह सकते हैं के पार। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स वर्ल्ड। तो इस प्रकार से जो मेटाफिजिकल वर्ड है ये टू वर्ड से मिलकर बना है और दोनों वर्ड्स के क्या मतलब है आपके सामने है। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स वर्ल्ड, यानी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। इट मीन्स मेटाफिजिकल पोएट्री में जो पोइट है वो किसके बारे में बात करते हैं, आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव के बारे में बात करते हैं, नॉट अबाउट फिजिकल लव। अभी नेक्स्ट वन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स में जैकोबियन एज के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से होने वाले हैं वो भी देखते हैं अभी। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। फर्स्ट वन है यूज ऑफ ए फार फेच्ड इमेजेस, यानी यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो फार फेच्ड इमेजेस से रिलेटेड, माने फार फेच्ड इमेजेस कौन से एज की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको राइट का आंसर होगा जैकोबियन एज की। माने इन जैकोबियन एज पोइट्स और यू कैन से राइटर्स यूज्ड फार फेच्ड इमेजेस। तो फार फेच्ड इमेजेस आप इसमें अच्छे से इस वर्ड को कंफर्म कर लें। सेकंड वन है इसमें फीचर की बात की जाए तो यूज ऑफ कंसीट, हाइपरबोली एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज। कोलोक्वियल लैंग्वेज का मतलब है आम बोलचाल की भाषा। जो आम बोलचाल की भाषा है उसे कोलोक्वियल लैंग्वेज कहा जाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके जैकोबियन एज की। और इसी में एक और बात है हाइपरबोली, जिसको आप कह सकते हैं अतिशयोक्ति, फिगर ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा है। और इसी प्रकार से एक और आपके फिगर ऑफ स्पीच है कंसीट। यदि बात की जाए कंसीट का हिंदी मीनिंग की यदि बात की जाए तो इट मींस दम्भ। और कंसीट एग्जैक्टली है क्या, आप कह सकते हैं द लार्जर फॉर्म ऑफ सिमिली एंड मेटाफर इज नोन एज कंसीट। माने सिमिली और मेटाफर का जो लार्जर फॉर्म है, किसका, सिमिली और आपका मेटाफर। सिमिली और मेटाफर का जो लार्जर फॉर्म है उसे कंसीट कहते हैं एंड हिंदी मीनिंग होता है इसका दम्भ। तो कंसीट, हाइपरबोली एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज, ये सारी फीचर्स थी आपके जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज में जो भी पोइट्स और राइटर्स थे उनके सबकी क्रिएशंस में ही फार फेच्ड इमेजेस, कंसीट, हाइपरबोली और कोलोक्वियल लैंग्वेज देखने को मिलती थी। वो करते हैं नेक्स्ट वन।
मेटाफिजिकल पोइट्स। अभी मेटाफिजिकल पोइट्स, इंपॉर्टेंट मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन से थे आपके सामने ये देख लें आप। जैसे फर्स्ट वन जॉन डन, सेकंड वन जॉर्ज हर्बर्ट। अब जॉर्ज हर्बर्ट की जो वन ऑफ द फेमस और फॉरमोस्ट जो क्रिएशन थी वो थी वर्च्यू। तो ये आप इसमें से देख लें, वर्च्यू क्रिएशन थी जॉर्ज हर्बर्ट की, एंड जॉर्ज हर्बर्ट वाज अ मेजर मेटाफिजिकल पोइट। थर्ड वन रॉबर्ट हेरिक, फोर्थ वन एंड्रयू मार्वेल, और एंड्रयू मार्वेल की फेमस क्रिएशन का नाम है साथियों टू हिज पोएम्स। तो मैंने आपको यहाँ जो भी जो फॉरमोस्ट और फेमस क्रिएशंस के नाम लिखे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन किए हैं कि एग्जाम में आपको यदि कोई फेमस क्रिएशन का नाम पूछ ले, उसके पोएट का नाम पूछ ले, तो वहां आपके किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री में बात की जाए, मेटाफिजिकल पोइट्स की, तो जॉर्ज हर्बर्ट की फेमस क्रिएशन है वर्च्यू, और आपके एंड्रयू मार्वेल की फेमस क्रिएशन है टू हिज पोएम्स। एंड आपके फिफ्थ वन है अब्राहम काउले, एंड लास्ट वन हेनरी वॉगन, और हेनरी वॉगन की फेमस क्रिएशन है रिट्रीट। तो वर्च्यू जॉर्ज हर्बर्ट की, और आपके टू हिज पोएम्स एंड्रयू मार्वेल की, और रिट्रीट है हेनरी वॉगन की। ये सब कौन थे? ये सब थे आपके मेटाफिजिकल पोइट्स, और इनकी फेमस क्रिएशन भी मैंने आपको लिख दी है, जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था एग्जामिनर आपको पोइट के बारे में, उनकी क्रिएशंस के बारे में और उस एज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको भी आप अच्छे से कंफर्म कर लेना, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारा द टर्म मेटाफिजिकल वाज coined by डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म जो है वो किसके द्वारा कॉइन की गई, माने किसके द्वारा अस्तित्व में लाई गई? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। माने द टर्म मेटाफिजिकल वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जॉन ड्राइडन यूज दिस टर्म फॉर जॉन डन। माने जो मेटाफिजिकल टर्म है, इस मेटाफिजिकल टर्म को जॉन डन के लिए किसने काम में लिया? और आपका आंसर होगा जॉन ड्राइडन। मीन जॉन ड्राइडन यूज दिस टर्म मेटाफिजिकल फॉर जॉन डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आप अच्छे से देख लें। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। अब डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन जो है ये किसके द्वारा और किसके लिए लिखा गया है? तो ये जॉन ड्राइडन के द्वारा जॉन डन के लिए लिखा गया है। मींस जॉन ड्राइडन अपनी फेमस क्रिएशन लाइफ ऑफ काउले, यानी जॉन ड्राइडन अपनी फेमस क्रिएशन लाइफ ऑफ काउले में जॉन डन के लिए लिखते हैं डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। And the last question, father of metaphysical poetry। यदि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे who is known as the father of metaphysical poetry, तो हमारा आंसर होगा जॉन डन is known as the father of metaphysical poetry। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इस सेशन में आपके 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्स में कौन कौन मेटाफिजिकल पोइट्स थे, इनकी फेमस क्रिएशन कौन से हैं वो भी आपके सामने है, और मेटाफिजिकल पोएट्री की फिर फीचर्स भी आपके सामने है, और इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। यानी अब यदि बात करें रिनेसां पीरियड में, रिनेसां पीरियड में जो जैकोबियन एज का जो सेशन था, वो जैकोबियन एज का सेशन मैं यहाँ कंप्लीट कर चुका हूँ, और इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है। और आप निश्चिंत रहें, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार करके ले जाएंगे तो कहीं दूसरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा देखने को। मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस की नहीं कह सकता, बट मोस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लिटरेचर पोर्शन में आने वाले हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, और मैंने इसके लिए एफर्ट्स भी बहुत सारे किए हैं कि आप लोगों को कहीं यहाँ से बाहर सेशन आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले। इसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों, नेक्स्ट सेशन में आपके रिनेसां पीरियड को कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।